और डीएनए में अब मैं आज के ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प खबर का विश्लेषण आपके लिए करूंगा। यह एक ऐसी खबर है जो आपने आज दिन भर कहीं नहीं देखी होगी और इसके बारे में शायद सुना भी नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि आज से 76 वर्ष पहले भारत के इतिहास में द ग्रेट एस्केप नामक एक ऐसी घटना हुई थी जिसने अंग्रेजों को बहुत परेशान कर दिया था और इस घटना के नायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज इस विश्लेषण का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि जिस कार से नेताजी ने 76 वर्ष पहले द ग्रेट एस्केप को अंजाम दिया था, आज वही कार एक बार फिर कोलकाता की सड़कों पर दिखाई दी है। आपको दिल थामकर यह रोमांचक और ज्ञानवर्धक डीएनए टेस्ट आज देखना चाहिए। आज की तारीख में हर हिंदुस्तानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व क्षमता और आजादी के संघर्ष में उनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से अच्छी तरह परिचित है। लेकिन आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कूटनीतिक चालें चलने में और जरूरत के मुताबिक कूटनीतिक षड्यंत्र रचने में महारत हासिल थी। आपको इस बात की भी जानकारी नहीं होगी कि नेताजी ने कई बार वेश बदलने की कला का इस्तेमाल अंग्रेजों को चकमा देने के लिए किया था। 16 जनवरी 1941 को देर रात करीब 1:35 पर एक ऐसा ही वाकया हुआ था जिसे द ग्रेट एस्केप कहते हैं, जो 18 जनवरी 1941 को धनबाद के गोमो जंक्शन नामक रेलवे स्टेशन पर जाकर खत्म हुआ था। इस स्टेशन को आज की तारीख में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस खबर की पृष्ठभूमि समझने के लिए अब मैं आपको 76 वर्ष पहले इतिहास के पन्नों में लेकर चलूंगा, इसलिए मेरी एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने जुलाई 1940 में कोलकाता की जेल में बंद कर दिया था। नेताजी को 26 जनवरी 1941 को ब्रिटिश कोर्ट के सामने पेश होना था। उस दौरान अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए नेताजी जर्मनी की मदद चाहते थे, लेकिन कोलकाता की जेल में रहकर ऐसा करना संभव नहीं था। फिर नेताजी ने एक नया तरीका ढूंढा और उन्होंने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और मजबूरी में ब्रिटिश सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। 5 दिसंबर 1940 को अंग्रेजों ने नेताजी को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। उस वक्त नेताजी के घर की निगरानी बंगाल की सीआईडी को सौंप दी गई थी। नेताजी पर नजर रखने के लिए अंग्रेजों ने उनके घर पर अपने एजेंट्स बैठा दिए थे। यहां तक कि अंग्रेजों ने नेताजी के रिश्तेदारों से भी उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा की थी। घर में नजरबंद नेताजी ने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी और बड़ी ही चालाकी से अपने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी लीडर मियां अकबर शाह को एक टेलीग्राम भेजा। मियां अकबर शाह उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है। नेताजी ने मियां अकबर शाह को जो संदेश भेजा था उसमें लिखा था, रीच कैलकाटा। नेताजी के बुलावे पर मियां अकबर शाह पेशावर से कोलकाता पहुंच गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर उन्होंने कोलकाता से काबुल भागने का एक प्लान बनाया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए नेताजी ने अपने भतीजे शिशिर से बात की और एक कार के जरिए धनबाद तक पहुंचने का प्लान बनाया गया। उस वक्त शिशिर की उम्र सिर्फ 20 साल थी और उसने कोलकाता के बाहर कभी भी गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन नेताजी ने शिशिर पर भरोसा किया और अंग्रेजों की नजरों से बचकर किसी तरह एक गाड़ी के जरिए यानी एक कार में बैठकर धनबाद पहुंच गए। नेताजी ने काली शेरवानी पहनकर एक मुस्लिम इंश्योरेंस एजेंट का वेश बनाया था और अपना नाम जियाउद्दीन रख लिया था। कोलकाता में अपने घर से काबुल तक पहुंचने के इसी प्लान को द ग्रेट एस्केप कहा जाता है। इस योजना ने अंग्रेजों के दिमाग की बत्ती बुझा दी थी। इस ऐतिहासिक घटना और इसमें नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई कार के दर्शन करने के लिए आज आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसमें पुरानी तस्वीरों के साथ साथ नेताजी के भतीजे शिशिर का द ग्रेट एस्केप वाला कबूलनामा भी मौजूद है।
76 साल पहले की ऐतिहासिक घटना का डीएनए टेस्ट। अठारह जनवरी 1941 और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का द ग्रेट एस्केप। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। आजादी के महानायक का द ग्रेट एस्केप प्लान। 2 शाम रोटी मुहाल है। इन सब कुरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि आजादी है। वो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। 76 साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कार सड़कों पर दौड़ पड़ी। 1941 में यही गाड़ी जो है, ये सेडान क्लास की वॉन्डरर गाड़ी है। उसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठकर, हालांकि वो पास में बैठे थे, उन व्हील पर बैठे थे उनके भतीजे शिशिर बोस, और वो यहीं कोलकाता में जो नेताजी रिसर्च सेंटर है, यहाँ से निकलते हुए वो गए थे गोमो, झारखंड में। वो फिलहाल यादों को ताज़ा कर रहे हैं, हालांकि वो उस समय नहीं थे, लेकिन इस सीट पर उनके पिताजी बैठे थे। Really an attraction for everybody, which it has been for all these years. बहुत ही सेंटिमेंट्स जुड़ा है। 1941 के 16-17 जनवरी रात को 1:35 हुआ था। यहाँ ये वॉन्डरर गाड़ी खड़ा था नेताजी भवन का जो रियर स्टेयरकेस है वहाँ, और नेताजी ने डिस्गाइज में, मोहम्मद जियाउद्दीन डिस्गाइज में उनका जो बेडरूम वहाँ से आके पूरा जो कॉरिडोर है आके नीचे आया, और मेरा पिताजी बैठाया रियर सीट में, लेफ्ट हैंड साइड में, और ड्राइवर का सीट में बैठ के गाड़ी स्टार्ट दिया और बाहर चला गया। ये तस्वीर भले ही आज की हो, लेकिन इन तस्वीरों का रिश्ता आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े हीरो सुभाष चंद्र बोस की उस द ग्रेट एस्केप से है, जिसने 76 साल पहले अंग्रेजों को पागल कर दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह बुलंद नारा आज भी आजाद भारत के हर नागरिक के दिल में बसता है। लेकिन 76 साल पहले 1941 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। बात 1941 की है, जब अंग्रेजों ने नेताजी को अपने घर में नजरबंद कर रखा था। लेकिन फिर नेताजी ने अंग्रेजों के सामने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो ना तो उनकी समझ में आया और ना ही उन्हें इस बात की भनक भी लगी। First week of December, Netaji was suddenly released from prison after a spell of hunger strike. He came home
And soon thereafter, he called me, and we met in this room. And he asked me in Bengali, "Amar ekta kaj korte parbe?" And that started a long session of confabulations and discussions lasting for a month and a half, day after day, night after night, in order to work out what Netaji called a foolproof escape plan from this house. In the course of these discussions on the plan, Netaji introduced me to Mia Akbar Shah of Peshawar, who actually visited Calcutta on a pretext. And with Mia Akbar Shah, I actually made certain purchases for Netaji's disguise as a Muslim upcountry gentleman. हालांकि नेताजी के लिए इस प्लान को कामयाब बनाना बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि घर में उनके भाई का कुत्ता हमेशा खुले में घूमता रहता था। अगर उसे जंजीरों में जकड़ा जाता तो अंग्रेजों को और घर की रखवाली कर रहे बंगाल सीआईडी को उनके प्लान की भनक लग जाती। हालांकि किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वो कुत्ता घर आए एक मेहमान को काट लेता है, जिसकी वजह से उसे जंजीरों में बांध दिया गया। नेताजी इसी मौके की तलाश में थे और 16 जनवरी की रात 1:35 पर द ग्रेट एस्केप को अंजाम दिया गया। नेताजी, शिशिर और अपने एक और भतीजे के साथ कार के पास जाते हैं। नेताजी के सामान को ड्राइवर के बगल वाली सीट पर रख दिया जाता है, जबकि नेताजी खुद पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। हालांकि वो दरवाजा बंद नहीं करते। शिशिर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। नेताजी का दूसरा भतीजा दरवाजे के पास होता है और फिर दोनों ही दरवाजों को एक साथ बंद कर दिया जाता है, ताकि रात को आवाज कम निकले। नेताजी पीछे वाली सीट के नीचे छिप जाते हैं और बंगाल सीआईडी की आंखों में धूल झोंकते हुए आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बंगाल सीआईडी को कार में सिर्फ शिशिर गाड़ी चलाते हुए दिखाई देता है। ये वही कार है जिसमें उस रात सवार होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकी और फिर 18 जनवरी 1941 को देश की आजादी के लिए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। Finally, on the night of the 17th January 1941, Netaji and we tiptoed out of that room, walked down the entire length of the house, down that corridor, down the passage in the annex of the house, down the rear staircase, this drive away out of the building around 1:35 a.m. Took a turn to the right and to the south to mislead any possible watchers, but eventually took the Grand Trunk Road and drove the whole night to reach Dhanbad early in the morning. We kept Netaji hidden in my brother's house at a place called Barari near Dhanbad, and the next evening we bade him goodbye as if he was a stranger, then picked him up again in my car from the road and drove him up to Gomo station and reached him there to catch the Delhi Kalka mail on his way to Peshawar. इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई ये घटना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चतुराई का एक ऐसा उदाहरण है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद यही वजह है कि नेताजी को भारत की आजादी के सबसे बड़े नायक के साथ साथ देश बदलने की कला का उस्ताद भी माना जाता है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे नेताजी की चतुराई और चालाक सोच ने अंग्रेजों को एक बार नहीं बल्कि कई बार कंफ्यूज किया।
वर्ष 1941 में जब नेताजी अपने घर में नजरबंद थे, उस वक्त घर से बाहर निकलने के लिए उन्होंने पठान के वेश का इस्तेमाल किया। 26 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रशिया के सफर की शुरुआत की। हालांकि उन्हें अफगानिस्तान की सीमा से सटे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होते हुए गुजरना था, जो उस वक्त अंग्रेजों के कब्जे में था, और इसीलिए उन्हें चतुराई दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि उस इलाके में पश्तून भाषा में बात करने वाले लोग काफी ज्यादा थे और वो अंग्रेजों के लिए ही काम करते थे। नेताजी ने अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकने के लिए डेफ एंड डम्ब मौलवी के किरदार को अपना हथियार बनाया। उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो ना तो कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ सुन सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ ताकि उन्हें किसी से कोई बातचीत ना करनी पड़े। और फिर उन्होंने अपना वेश बदला और इटालियन पासपोर्ट पर मॉस्को तक का सफर तय किया। इसके लिए नेताजी ने जो नाम चुना था वो था ऑरलैंडो मैजोटा। अपनी इस अद्भुत क्षमता के लिए ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कूटनीतिक षड्यंत्र का महारथी कहा जाता है। हमें उम्मीद है कि यह विश्लेषण आज आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अक्सर ऐसी बातें और ऐसे विश्लेषण आमतौर पर देखने और सुनने को नहीं मिलते। और आपको इस बात का भी एहसास जरूर हुआ होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी थी।